फैज़ खान अब हिंदुत्व की ओर कन्वर्ट होने वाले। राष्ट्रीयता से तो मैं हिंदू हूँ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए दिल्ली में, उसके बाद फैज़ खान मीडिया में हाईलाइट होने लगे, डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में। 2014 के बाद से ऐसी फोटो लेके घूमने वाले बहुत सारे हो गए हैं। कई सारे न्यूज़ चैनल भी जो भर भर के अखंड भारत और ये सब के मुद्दों पर अपशब्द कहा करते थे, वो सब अखंड भारत वाले हो गए। पक्ष है जो गाली देता है और आप संघ से हैं कि भारत के लोग आधे इंसान हैं और आधे जानवर हैं। तो संघ से इतना मुसलमानों के बीच में नफरत क्यों? कुछ लोग ऐसे हैं, मैं नाम भी ले सकता हूँ, कांग्रेस की सरकार या समाजवादी पार्टी की सरकार, तो मुसलमानों का तुष्टीकरण और राजनीतिक अपराधीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। तो इन पार्टियों ने ये बता दिया मुसलमानों को कि ये तुम्हारा दुश्मन है और हिंदुओं के खिलाफ एक जहर भरने का काम हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई है जो परिचय की मोहताज नहीं है। कोई इन्हें राम भक्त कहता है, कोई इन्हें गौ भक्त कहता है, कोई इन्हें गीता जानने वाला कहता है, कोई इन्हें सच्चा मुसलमान कहता है, कोई इन पर बहुत सारे आरोप लगाता है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद फैज़ खान। फैज़ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया, आनंद है, कृपा है प्रभु की। रमज़ान भी चल रहा है, होली भी बड़ी धूमधाम से चल रही है इस देश में, आनंद है। आनंद है। तो मैं सबसे पहले यही मेरा क्वेश्चन है, आपने होली खेली? होली खेली, क्योंकि लगातार सभी शो में मीडिया के मैं बता रहा हूँ कि जी, रंगों का आपके ईमान से कोई लेना देना नहीं है कि किसी रंग लगने से आपका ईमान चला जाएगा। तमाम ऐसे मुसलमान हैं जो रंगरेज हैं, कपड़ों को रंगते हैं और नमाज पढ़ते हैं, उनके शरीर में भी रंग लगता है। कई ऐसे पान वाले हैं जो मुसलमान हैं, हमेशा पान बनाते हैं, हाथ लाल हो जाता है, वज़ू बनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। कई ऐसे पेंटर भाई हैं जो मुसलमान हैं जी, घरों में पेंट करते हैं, कपड़ों में जिसमें पेंट रंग लग जाता है, अजान होती है, वज़ू बनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो होली का रंग लग जाए अगर, तो उससे नापाक हो जाएंगे या फिर नमाज नहीं होगी या इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। ये सब सही बात नहीं है, ये दकियानुसी बातें हैं, अंधविश्वास और रूढ़िवादी। यानी आप अभी इस्लाम में हैं, मतलब रंग खेलने के बाद भी आप इस्लाम में हैं? बिल्कुल, देखिए, मैंने इसलिए सारी चीज़ें बैकग्राउंड बताया कि रंगों का क्या महत्व है। और इस्लाम रंग लगने या लगने से मतलब नहीं है, पाकी और नापाकी से है जी। यानी कि पानी है, पानी नापाक है, वो भी आपके जिस्म में लग गया तो आप नापाक हो जाओगे। और रंग पाक है और आपके जिस्म में लग गया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब उम्रा करने गया, काबा शरीफ गया, मक्का मदीना गया मैं जब, तो मक्का शरीफ में ही काबा है जहाँ मुसलमान हज करने जाते हैं जी। तो एक विशेष टाइम पीरियड में जाओ तो उसे हज कहते हैं और उसके अरकान कुछ अलग होते हैं। बाकी 12 महीने आप वहाँ जाके प्रदक्षिणा कीजिए, तवाफ़ कीजिए, उसे उम्रा कहते हैं। और फिर वहाँ तवाफ़ होता है, मैं ये सारे मुद्दों पर आऊँगा फैज़ भाई। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आखिरकार फैज़ खान है कौन? क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार सवाल पूछते हैं कि फैज़ खान है कौन? तो आप थोड़ा अपने विषय में बताइए कि आखिरकार फैज़ खान है कौन? जो लोग नहीं जानते, क्योंकि मीडिया में आपकी चर्चा तो हो रही है कि फैज़ खान गौ भक्त हैं, राम भक्त हैं, गीता के जानकार हैं, इस्लाम के जानकार हैं। तो फैज़ खान असलियत में है कौन? देखिए, मैं कोई बहुत विद्वान नहीं हूँ, कोई मैं गीता मनीषी नहीं हूँ। वो तो स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हैं, हमारे गुरुदेव हैं। थोड़ा बहुत इन साधु संतों से मैंने जो ग्रहण किया है गीता का ज्ञान या कुरान का ज्ञान, वो है। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है और रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। जब जन्म हुआ उस समय वो मध्य प्रदेश हुआ करता था जी। और अभी छत्तीसगढ़ हुआ है 2020 में। तो वहाँ पर डीके हॉस्पिटल एक बड़ा फेमस रायपुर में है, तो वहाँ पर मेरा जन्म हुआ 10 जुलाई 1980 को। और फिर मेरी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक शिशु मंदिर में हुई। फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्कूल में भी पढ़ा और गवर्नमेंट मल्टीपर्पस हायर सेकेंडरी स्कूल में भी पढ़ा। तो रायपुर छत्तीसगढ़ से ही मैं निकला और फिर स्कूल कॉलेज के समय भी स्पीच डिबेट कॉम्पिटिशन्स में भाग लेता रहा, राष्ट्रवादी गतिविधियों से लगातार जुड़ा रहा। अखंड भारत का जो एक सपना है
वो मेरे दिल में पलता रहा और राष्ट्रवादी मूल्यों से जुड़ते हुए फिर महाविद्यालय करते हुए कुछ समय दिल्ली में भी रहा। और जो मेरे स्कूल में शिशु मंदिर में जिनका प्रभाव रहा, तो आचार्य सुधीर कुमार बोस जी, फिर हमें और भी शिक्षकों ने पढ़ाया, शशांक शर्मा सर हैं जिन्होंने पढ़ाया, और विकास दिव्य कीर्ति सर का भी काफ़ी प्रभाव रहा। फिर आपके SD सारवा मैडम गवर्नमेंट मल्टीपर्पस स्कूल में रही, उनका भी मेरे जीवन में प्रभाव रहा। सुभाष चंद्राकर सर, अमन झा सर, अजय चंद्राकर सर, पाल मैडम, इन लोगों ने राजनीति विज्ञान मुझे पढ़ाया। और ये काफ़िला मान लीजिए आप चलता रहा, और फाजिल सर, सैयद फाजिल सर का बड़ा प्रभाव रहा मेरे जीवन में जी। और फिर गुरुदेव इंद्रेश कुमार जी मिले, उनका मेरे जीवन में बहुत महत्व है, मेरे विचारों को परिष्कृत। इसमें एक सवाल पैदा होता है, क्योंकि आप जिन लोगों से मिल रहे हैं वो अधिकतर हिंदुत्व की विचारधारा वाले हैं। तो मैं आपको फैज़ खान अब इस्लाम का जानकार कहूँ, या फैज़ खान अब हिंदुत्व की ओर कन्वर्ट होने वाले हैं? क्योंकि सीधा सवाल बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि फैज़ खान अब इस्लाम छोड़कर हिंदू बनने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह आप गीता पढ़ते हैं, जिस तरह से आप भगवान जय श्री राम के नारे लगाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, तो मैं ये कहूँ कि आप हिंदुत्व की ओर जाने वाले हैं, या आप अपने धर्म यानी इस्लाम में रहेंगे? देखिए, राष्ट्रीयता से तो मैं हिंदू हूँ, हिंदू हूँ, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ। राष्ट्रीयता सबकी हिंदू है। मैं बताया ना, जब मैं सऊदी अरब गया, वहाँ का वीज़ा मुझे मिला, तो उसमें राष्ट्रीयता क्या लिखी हुई है? अल हिंद जी। और इंडियन नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अरबी में हिंद कहते हैं और यहाँ के निवासी को हिंदू या हिंदी कहते हैं अरबी भाषा में। तो मैं राष्ट्रीयता से तो हिंदू हूँ, और हिंदू हूँ राष्ट्रीयता से। तो इस आधार पर भारत की जो मूल संस्कृति है, गौ, गंगा, गीता, गायत्री, ये सब का तो प्रभाव पड़ना था। हाँ, कि मैं जो कानूनी दृष्टिकोण से होता है कि ऑन पेपर कि मैं इस्लाम छोड़ के हिंदू धर्म या सनातन धर्म अपना लूं, वैसी बातें चलती है, तो वैसा कुछ नहीं है। नहीं है। बाकी बाय नेचर, अपनी प्रकृति से, अपनी राष्ट्रीयता से मैं हिंदू हूँ। मेरा जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ है, तो मैं एक मुस्लिम हूँ, और 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ। हज, ज़कात, कलमा, जो सारे इस्लाम के 5 आधार स्तंभ हैं, उसको मैं मानता हूँ। तो आप ये कह सकते हैं मैं एक हिंदू मुसलमान हूँ, या फिर सनातनी मुसलमान हूँ, या भारतीय मुसलमान हूँ। और उसका कारण भी ये है, जब हम हज करने जाते हैं, तो केवल मुसलमान होने के कारण वहाँ हमें प्रवेश नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं जी, केवल जो कलमा पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या मुसलमान होगा, उसे ही वहाँ मक्का में प्रवेश मिलता है, और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। पर ये बात अधूरी है। केवल मुसलमान होने से आपको वहाँ प्रवेश नहीं मिलता है। अगर आप भारतीय मुसलमान हैं, तो प्रवेश मिलता है। कैसे? कैसे? जब तक आप मुंडक उपनिषद का वाक्य सत्यमेव जयते लिखा हुआ पासपोर्ट लेकर नहीं जाएंगे, जिसमें भारत का राष्ट्रपति आपको लिख कर देगा हम्म। कि ये भारत का नागरिक है और आपके देश में आ रहा है, और इसकी सुरक्षा का और व्यवस्था का पूरा प्रबंध किया जाए, जब वो पासपोर्ट लेकर आप जाएंगे ना, भारत के राष्ट्रपति का लिखा हुआ, तब आपको वहां पर प्रवेश मिलेगा। खाली मैं मुसलमान हूँ जी, पासपोर्ट दिखाओ, नहीं है, आपको भगा दिया जाएगा, लीगल हो जाएगा। वापस इलीगल हो जाएगा ना जी। वही तो प्रवेश किस आधार पर मिलता है? केवल मुसलमान होने के आधार पर नहीं, भारतीय मुसलमान होने के कारण आपको प्रवेश मिलता है। तो भारतीय मुसलमान हूँ, हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, सनातनी मुसलमान हूँ, कुछ भी आप कह सकते। एक एक आप पर आरोप और लगता है, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि जब फैज़ खान 2014 के बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए दिल्ली में, उसके बाद फैज़ खान मीडिया में हाईलाइट होने लगे, डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में। क्या ये बात में सच है? क्योंकि आपने मुस्कुरा दिया तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए। नहीं, देखिए, एक चलन चल पड़ा है कि 2014 के बाद जब श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और भाजपा की सरकार बनी, तो बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है जी, हमारे दादाजी ने ये खाकी वाली हाफ पैंट पहनी है, निक्कर पहनी है, तो वो संघ की शाखा में एक बार गए थे हमारे दादाजी, तो उस आधार पे हमको पार्षद की टिकट चाहिए, उस आधार पे हमको सांसद और विधायक की टिकट चाहिए, और बोर्ड और आयोग चाहिए। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, 2014 के बाद से ऐसा बहुत सारा चल रहा है। अब वो संघ की विचारधारा से जुड़े थे, नहीं जुड़े थे, राष्ट्रवाद से जुड़े थे, नहीं जुड़े थे, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन हाँ, 2014 के बाद से ऐसी फोटो लेके घूमने वाले बहुत सारे हो गए हैं
और भारत माता की जय बोलने वाले बहुत सारे हो गए, वंदे मातरम बोलने वाले बहुत सारे हो गए, कई सारे न्यूज़ चैनल भी जो भर-भर के अखंड भारत और ये सब के मुद्दों पर अपशब्द कहा करते थे, वो सब अखंड भारत वाले हो गए, वो सब वंदे मातरम और जय श्री राम, ये भी सच्चाई है। मैं उस कैटेगरी में नहीं आता हूँ। मतलब ना विस्तार से मैंने इसलिए बताया कि मैं उस कैटेगरी में नहीं आता हूँ कि 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो किसी पद या सत्ता के लिए मैं जय श्री राम या भारत माता की जय कह रहा हूँ, बल्कि हम जन्मजात हैं, बल्कि हम प्रारब्ध से हैं। जी। मेरा जन्म 10 जुलाई 1980 का है। आप मेरी 83 का सर्टिफिकेट देखिए, यानी जब मैं 2.5-3 साल का था जब पहला सर्टिफिकेट मिला। फिर 84 में मुझे दौड़ में एक सर्टिफिकेट मिला अपने स्कूल में, तो आप देखेंगे उस सर्टिफिकेट में सबसे ऊपर लिखा हुआ है वंदे मातरम, उसके नीचे भारत माता की जय। दर्शक देख सकते हैं वो सर्टिफिकेट चल भी रहा है। इधर सरस्वती माता का चित्र बना हुआ है, इधर अखंड भारत का चित्र बना हुआ है। तो ये कैसे है? उस समय तो बीजेपी की स्थापना ही 1980 में हुई थी जब मेरा जन्म हुआ। तो आप कह सकते हैं जन्मजात भाजपा वाला है। नहीं, उस समय तो कोई लहर भी नहीं थी, कोई उसमें पूछने वाला नहीं था, कोई उस समय तो कहते हैं अटल जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और सिकंदर बख्त जी, ये चारों बैठे रहते थे ऑफिस में, कोई उनको ज्यादा पूछता भी नहीं था, ये संघर्ष करते रहते थे। तो हम तो पैदाइशी वंदे मातरम और भारत माता की जय वाले। एक शब्द कह सकते हैं कि आप पैदाइशी संघ से हैं। हाँ, संघ भी कह सकते हैं और पैदाइशी राष्ट्रवादी भी कह सकते हैं। क्योंकि आपकी शिक्षा जो विद्या भारती जो ये सब से हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, संघ से भी कह सकते हैं, राष्ट्रवादी भी कह सकते हैं और देशभक्त भी कह सकते हैं, बिल्कुल। मैं एक सवाल यहाँ पे मेरे मन में आ रहा, आप बचपन से ही संघ के स्कूलों में पढ़े, संघ को लेकर इतना विवाद होता है देश के अंदर लगातार कि जो संघ से है उसको भर-भर के बहुत से पक्ष है जो गाली देता है और आप संघ से हैं, तो संघ आपने क्यों चुना? अगर ये हमें हमारे दर्शकों को बता पाएँ। ये मैंने नहीं चुना है, ये ईश्वर ने चुना है। जी। मुझे ईश्वर ने चुना है इस कार्य को करने के लिए, राष्ट्रवादी कार्य कर जो संघ 1925 से करता आ रहा है और राष्ट्रवादी लोग प्रारंभ से करते हुए आ रहे हैं। वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से, चाणक्य के समय से, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और ऐसी एक लंबी परंपरा है। उन सब चीजों को लेकर ही संघ का निर्माण 1925 में दशहरे के दिन हुआ था। डॉक्टर केशवराय बलिराम हेडगेवार जी ने उसकी स्थापना की थी कुछ युवकों को लेकर। तो संघ से राष्ट्रीय मूल्य स्थापित हो ऐसा नहीं है, उन राष्ट्रीय मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का काम संघ ने किया कि हम अपनी गौरव को, अपनी गरिमा को, अपने इतिहास को भूल गए थे। जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने ये बता दिया कि तुम तो जंगल में घूमने वाले आधे मानुष थे, बनमानुष थे, आधे जानवर थे, आधे इंसान थे। फिर रुडयार्ड किपलिंग ने एक किताब लिखी जंगल बुक, उसमें ये बताया गया कि भारत के लोग आधे इंसान है और आधे जानवर है। जब हम अपना गौरव भूलने लगे तो फिर संघ की स्थापना, उसने बताया नहीं भाई, हम विश्व गुरु पहले भी थे, हमने अभिषेक किया था, जननी का अरिशोणित से हमने श्रृंगार किया था, माता का अरिमुंडों से हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन, अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करें पुनः संस्थापन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। तो इस भावना के साथ संघ स्थापित हुआ कि अपना तन मन धन देकर हम करें पुनः संस्थापन, वो जो हमारा अतीत का गौरव था उसकी पुनः स्थापना, ये 1925। लेकिन और फिर भगवान ने मुझे चुना कि मैं इस संगठन से जुड़ा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में माननीय इंद्रेश जी के माध्यम से मैं जुड़ा और मुसलमानों के बीच एक राष्ट्रवादी चेतना का काम हम कर रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जब संघ का नाम सुनते हैं तो बहुत उल्टा सीधा बोलते, क्योंकि जब हमारी टीम ग्राउंड पर जाती है किसी से बात करने के लिए, तो संघ से इतना मुसलमानों के बीच में नफरत क्यों है? ये क्या कारण है कि संघ से इतना लोग नफरत करते हैं? मैं खासकर एक पर्टिकुलर कुछ लोगों की बात करूंगा, पूरे समुदाय को नहीं कहूँगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं क्योंकि एक परसेप्शन इस देश में बनाया गया, एक भ्रम फैलाया गया। इसके पहले जो सरकारें एक लंबे समय तक रही, मैं नाम भी ले सकता हूँ, कांग्रेस की सरकार या समाजवादी पार्टी की सरकार, तो मुसलमानों का तुष्टीकरण और राजनीतिक अपराधीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। और तुष्टीकरण की सीमा इस हद तक हो गई कि एक हिंदू अपने घर में बैठकर रामचरितमानस पढ़ रहा है, जय श्री राम कह रहा है, वो पूजा अर्चना कर रहा है, तो इन पार्टियों ने ये बता दिया मुसलमानों को कि ये तुम्हारा दुश्मन है।
कोई भारत माता की जय कह रहा है, वंदे मातरम कह रहा है, तो इन पार्टियों ने मुसलमानों के दिमाग में भरा कि ये लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। अरे भाई, जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के नारे लगाना, उसे जिंदाबाद कहना, ये तो इस्लाम भी सिखाता है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति और ये इफ्तार पार्टी वाली राजनीति, इफ्तार का वक्त जो होता है वो बड़ा पाक और पवित्र होता है, दुआ का होता है, दरूद शरीफ पढ़ने का होता है, विश्व कल्याण के लिए दुआ मांगने का होता है। उसको आपने पूरा पार्टी कल्चर एक बना दिया, और उसके कारण धीरे धीरे मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ और हिंदुओं के खिलाफ एक जहर भरने का काम हुआ। तो कुछ मुसलमान उसके चक्कर में आ भी गए, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट खुद कहती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है, तो उन्हें वर्गलाना आसान था। लेकिन अब सोशल मीडिया का ये युग आ गया है, अब काफ़ी बदलाव आए हैं, मुसलमान काफ़ी सारे संघ से भी जुड़ रहे हैं, और मुसलमान अब जय श्री राम या वंदे मातरम या ऐसे नारे सुन के भड़कते नहीं हैं। उन्हें पता है भाई ये धार्मिक नारे हैं, ये किसी मुसलमान के विरोध में नारे नहीं लगाए जा रहे हैं। और अब आप वीडियो भी देख रहे हैं कैसे मुसलमान भाई होली भी खेल रहे हैं, दिवाली भी मना रहे हैं। और मुझे भी कल एक वीडियो मिला जिसमें एक मुसलमान भाई ये कह रहे हैं कि भाई कोई हमारा हिंदू भाई रंग लगा देगा तो हमारा ईमान कैसे चला जाएगा, ये हमारा भाई है, बचपन से साथ है, हम इसको गले लगाते हैं। ऐसे इतना भावनात्मक वो वीडियो है। अब काफी सारा परिवर्तन आ रहा है, तुष्टीकरण करने वाले की अब तो जमानत जब्त हो जाती है अधोरीते। एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल है, आप शादीशुदा हैं? बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, लोग मुझसे आगे पूछते हैं जी आपके कितने बच्चे हैं? मैं कहता हूँ अभी बच्चों की अम्मा ही नहीं मिली, तो बच्चे कहाँ से होंगे? तो विवाहित तो नहीं हूँ, मैं अविवाहित हूँ। तो मतलब आप उस कैटेगरी में गिना जाए, जैसे योगी जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नहीं, उन्होंने शादी की थी, लेकिन उस कैटेगरी में गिना जाए कि आप भी, मतलब ऐसा क्या हो जाता है संघ से जुड़ जाते हैं लोग, आधे लोग शादी नहीं करते, इसको लेकर ट्विटर में लोग ट्रोल भी करते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि संघ वाले मना कर देते हैं कि शादी नहीं करनी? हाँ, कहते हैं कि भाई संघ वाले कहते हैं जी हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाओ, लेकिन ये लोग तो खुद ही शादी नहीं कर रहे, तो कहाँ से जनसंख्या बढ़ेगी? तो बात हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने की नहीं है, बात राष्ट्रवादियों की जनसंख्या बढ़ाने की है, और वो जनसंख्या जरूर बढ़ेगी। असल में ये कोई ऐसा चुनाव नहीं होता है कि विवाह नहीं करेंगे, ऐसा कोई संकल्प नहीं होता है। सत्य यह है कि काम करते करते पता ही नहीं चलता है कि कब शादी करना था, कब नहीं करना था, वो समय ही गुजर जाता है। तो सच्चाई ये है कि बचपन से लगे हुए हैं देश के कार्यों में, उस बीच पता ही नहीं चला कि कब 10 साल के हुए, 20 साल के हुए, 25 के हुए, 30 के हुए, 40 के हुए, 50 के हुए, 70 के हुए, 80 के हुए, कब चले गए दुनिया छोड़कर। तो वो चीज़ फिर उतनी मायने नहीं रखती है। मोदी जी के साथ भी वो विवाह किए, उनकी इच्छा थी नहीं, परिवार वालों ने कर दिया, लेकिन राष्ट्र के कार्यों में जुड़े हुए थे, तो उनको बिल्कुल गौतम बुद्ध की तरह कोई ऐसा एहसास ही नहीं था, और वो अपना बस धर्म के कार्यों के लिए, राष्ट्र के कार्यों के लिए निकल गए। लेकिन मैं उस श्रेणी में नहीं हूँ कि इतने महान लोगों का, गौतम बुद्ध का, या फिर श्री नरेंद्र मोदी जी का, या फिर योगी आदित्यनाथ जी की श्रेणी ऊंची श्रेणी है। हम तो एक साधारण से स्वयंसेवक है, कार्यकर्ता है। ईश्वर की जैसी इच्छा होगी, संगठन जैसा निर्देश देगा, करते रहेंगे। करते रहेंगे। फैज़ भाई, एक बात और, इस समय आप तो देख ही रहेंगे, होली को लेकर आपके सारे बयान तो मीडिया में है ही है। एक विवाद चल रहा है, छावा मूवी आपने शायद देखी हो, औरंगजेब और संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज को लेकर आपने उस पर प्रमुखता से बोला भी है। औरंगजेब नायक था या खलनायक? देखिए, इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट मत है कि जो बहुसंख्यक हिंदू हैं और उनकी आस्था है, उस पर उसने आक्रमण किया। कोई शक, वसीरे आलमगीरी में उसने खुद लिखा हुआ है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया, केशव राय मंदिर तोड़ा गया। आज जो कृष्ण जन्मभूमि का विवाद है और ज्ञानवापी जो मस्जिद का विवाद है, उसकी जड़ में औरंगजेब ही है। और औरंगजेब की क्रूरता कहाँ से आई, मैंने इसके पहले भी चैनल्स में कहा है, लेकिन आपके चैनल में उस बात को रिपीट मैं ज़रूर करूँगा। ये मंगोलों की औलादें हैं। भारत के मुसलमानों को अपने आप को मुगल से नहीं जोड़ना चाहिए। जब हम औरंगजेब की क्रूरता की चर्चा करते हैं तो मुसलमानों को लगता है कि यार ये मुसलमानों पे अटैक कर रहे हैं क्या? औरंगजेब हमारे बाप दादा थे? नहीं भाई, मंगोल मुसलमान थे ही नहीं, चंगेज खां और हलाकू जी। और ये लोग मंगोलिया के थे, पूरे विश्व विजय की भावना से निकले, वो लोकल अपना धर्म मानते थे। कोई कुछ लोग कहते हैं बौद्ध थे मंगोल,
अरे मंगोल बौद्ध के गौतम बुद्ध को मानने वाला पूरी दुनिया में कत्लेआम करते हुए कैसे घूमेगा भाई? मंगोल लोकल जो आदिम धर्म थे ना, मानववाद, टोटमवाद, फिटिशवाद, ये आप दर्शन पढ़ेंगे तो पता चलेगा ऐसे कोई स्थानीय उनके धर्म थे, उसको मानने वाले थे। और ये पूरी दुनिया विश्व विजय करने निकले, और जब उज़्बेकिस्तान पहुंचे, वहां की महिलाओं के साथ जो अनाचार अत्याचार किया, तो उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे बच्चे हुए। उन्हीं में से एक बाबर भी था। वो मुसलमान नहीं थे, और क्रूर इतने थे और गंदे इतने थे रहन सहन से, जीवन में कभी नहीं नहाते थे। यानी आपको 1 किलोमीटर दूर से पता चल जाएगा मंगोल सेना आ रही है, कैसे देख के नहीं, बदबू से पता चल जाएगा। मतलब मंगोल बाद में आता था, बदबू पहले आती थी। तो ये जो हलाकू, चंगेज खान, तैमूर लंग, मुझे तो शर्म आती है, एक नाम नहीं लूंगा, एक्ट्रेस है हमारे यहाँ की, उसने अपने बच्चे का नाम तैमूर रख दिया। बड़ा विवाद भी बढ़ा। अरे वो मैं सुन रहा था, उसका तैमूर उसने नाम रख दिया, और वो गर्व से कह रही है कॉन्कर वॉरियर लाइक तैमूर। अबे तैमूर बाद में आता था, उसकी बदबू पहले आती थी। वो कोई गर्व की बात नहीं है कि तैमूर नाम रख दिया। बदबूदार, सड़ा हुआ, गिरा हुआ वो आदमी था, और मंगोल थे। तो थोड़ा सा अपने भाई संघ की स्थापना इसलिए हुई कि अपने गरिमा, गौरव, इतिहास को जानो, नाम अच्छे रखो। तैमूर नाम रख दिया, पता ही नहीं है। तो ये तैमूर और इनकी जो सारी गंदगी थी, बाद में क्या हुआ, बाबर और उसके कुछ पूर्वजों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। थे तो मंगोल जी, नहाना है नहीं, क्रूरता इतनी है कि किसी को मारते थे, जानवर को, इंसान को, पहले उसका खून पीते थे, और उसके बाद ये सारी हरकतें उनकी थी। तो वो क्रूरता बाबर के समय और औरंगजेब तक जारी रही। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, उन मंगोलों की औलाद मुगल, और मुगलों से अभी भी कुछ लोग ऐसे। मैंने कुंभ में डुबकी लगाते हुए, स्नान करते हुए अपना एक वीडियो फोटो डाली, तो एक जन का कमेंट आया, अस्तगफिरुल्लाह। मैं समझ गया ये उन्हीं मंगोलों की औलाद है जो जीवन में कभी नहीं नहाते थे, तो नहाता हुआ मुझे देख रहे हैं तो कह रहे अस्तगफिरुल्लाह। यानी उनके लिए वो नहाना, स्वच्छता, स्नान करना गंदा काम हो गया। समझ रहे हैं ना? तो मतलब अभी भी कुछ एक आध बच्चे हैं, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा भी सकता हूँ, लेकिन रहने दीजिए। हाँ। यानी गंदगी से रहना उनके लिए ठीक है, क्योंकि वो मंगोल की औलाद है, असली उन्होंने बता दिया जी। औरंगजेब भी उसी कैटेगरी का था, तो उसने देखो क्या किया। सूफी सरमद, सूफी सरमद बहुत नहीं, मेरा एक सवाल यहाँ पे रह गया। आपने कहा कि औरंगजेब मंगोल था, और उसका इस्लाम से कुछ लेना देना था, भले ही उसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन भारत के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाबर को और औरंगजेब को अपना सब कुछ मानते हैं। यहाँ तक बहुत से लोग अपने आप को उनका वंशज भी मानते हैं। आप मानते हैं कि जो भारत के जो मुसलमान हैं, क्या वाकई में बाबर और औरंगजेब की औलादे हैं, या भारत का मुसलमान कुछ और, यानी मैं कहूँ सनातनी है या उससे जुड़ा हुआ? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भारत के मुसलमानों को औरंगजेब और बाबर से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि बाबर औरंगजेब के पूर्वज मंगोल हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। भारत के जो मुसलमान हैं, उनके पूर्वज बायोलॉजिकल भी, यानी जैविक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, ये बाबर लोग नहीं है, बाबर औरंगजेब नहीं है। क्योंकि आप आज भी मुसलमानों के सरनेम देखिए, कोई चौधरी है, चौधरी मुसलमान में मिलते हैं जी। हमारे संगठन में, डॉक्टर इमरान चौधरी साहब। पटेल मिलते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हुए, क्या नाम था गुजरात के, अहमद पटेल। अहमद पटेल। कौन सा चौधरी, कौन सा पटेल सऊदी अरब और ईरान इराक में पैदा हुआ है? नहीं हुआ है ना। नहीं हुआ। आपके सरनेम चौधरी हैं, पटेल है, राणा, मुनव्वर राणा है, भट्ट है, वो सलमान भट्ट, पाकिस्तान का जो बैट्समैन है सलमान भट्ट। ये भट्ट, भट्ट, भाटी, भटनागर, त्यागी, चौधरी, चतुर्वेदी, चौहान, कहाँ से आए, राठौर, ये सब मुसलमानों के सरनेम होते हैं। चौरसिया मुसलमान के सरनेम होते हैं। कहाँ से आए? इनमें से एक भी तो सऊदी का सरनेम नहीं है। नहीं। ये सब यही के धर्मांतरित हिंदू हैं, और सब उन्हीं की औलादें। इस सत्य को स्वीकारते नहीं है। भाई आप मस्जिद जाओ, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। ईसाई बन गया, चर्च जाओ, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। कम से कम इतना तो मान लो कि हमारे बाप दादा हिंदू थे, और उनकी आस्था राम जी, कृष्ण जी और शिव जी के साथ जुड़ी हुई थी, तो उनका सम्मान तो कर लो। उनको अपशब्द क्यों कह रहे हो? तुम्हारे ही बाप दादाओं का धर्म था वो, जिसको छोड़ा गया। इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं हो सकती। आरिफ बेग साहब कहते थे भाई, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन राम की इज्जत तो कर सकते हैं, कृष्ण से मोहब्बत तो कर सकते हैं, शिव जी का सम्मान तो कर सकते हैं।
क्योंकि कुरान शरीफ भी कहता है 1,24,000 नबी पैगंबर अवतार हुए, लेकिन 1,24,000 का नाम नहीं है, 24-25 के नाम है जी। तो इनमें से हो सकते हैं वो भी हो जिनका उल्लेख कुरान शरीफ में हो, तो इनको कम से कम आप अवतार के रूप में, एक महापुरुष के रूप में तो सम्मान कर सकते हो। और आपके बाप दादा तो इनको भगवान मान के पूजते रहे, तो ये अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि आपके पूर्वज सनातनी हैं, हिंदू हैं, इस बात पे कोई शक नहीं है। हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों 90 लाख हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया था, तो हम भी उन्हीं हिंदू पूर्वजों की औलादे हैं। आज 40 करोड़ है पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश मिलाकर मुसलमान, वो सब उन्हीं की औलादे, उन्हीं हिंदुओं की औलादे। तो उनको क्या कहना चाहेंगे जो बाबर, औरंगजेब और इन जितने भी आक्रमणकारी थे उनको अपना वंशज बताना, यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा औरंगजेब लेन, बाबर रोड, आप जाते होंगे, गुजरते होंगे, देखते होंगे, अभी भी है वो चीज़। उनको क्या कहेंगे जो बाबर और औरंगजेब को अपना वंशज मानते हैं? खैर अब तो काफी परिवर्तन आ गया। औरंगजेब जो लेन थी अब उसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम से कर दिया गया है, और धीरे धीरे अब सुधार आ रहा है। ये क्रूर अत्याचारियों के जो निशान हैं उसे मिटाए जा रहे हैं। मैं तो भारत के मुसलमानों से यही कहना चाहूँगा, भाई हम हिंदुस्तान में ही पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान की मिट्टी में ही सजदा करते हैं और हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन होना है। तो जो विदेशी आक्रांता है उनको अपना पूर्वज ना माने। आपके वो बायोलॉजिकल पूर्वज भी नहीं है और मानसिक रूप से भी वो आपके कोई पूर्वज नहीं है, क्योंकि मानसिक रूप से भी हम भारत से जुड़े हैं। सऊदी की दुल्हन जो है वो सफ़ेद जोड़ा पहनती है, भारत की दुल्हन लाल जोड़ा पहनती है। कोई मुसलमान भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश का क्या अपनी किसी बेटी के विवाह के दिन उसको सफ़ेद जोड़ा पहनाएगा? क्या नहीं पहना सकता। क्यों? क्योंकि लाल जोड़ा पहनाना भारत की संस्कृति है जी। हिंदू भी पहनाएगा, मुसलमान भी, और सिख भी, और बांग्लादेशी भी, और पाकिस्तानी भी, सब। क्यों? क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। मेहंदी लगाना, हल्दी लगाना, आलता लगाना भारत की दुल्हन करती है, मुस्लिम भी करती है, करते हैं, मैंने बांग्लादेश की भी करती है, पाकिस्तान की भी करती है जी। सऊदी की तो नहीं करती है। यदि आपके बाप दादा सऊदी के होते नहीं, मैं सऊदी नहीं गया, आप गए हैं, तो आप बता सकते हैं कैसा वहाँ पर क्या रिवाज है? क्योंकि भारत नहीं होता। ये नहीं करते हैं, वो लोग नहीं करते, सफेद ड्रेस पहनते हैं शादी में। ओके। हल्दी, मेहंदी, आलता लगाने का कल्चर वहां नहीं, यही यहाँ का है। यहाँ का है, तभी मुसलमान स्त्रियां भी, पाकिस्तान की भी मेहंदी लगाएंगी, हल्दी लगाएंगी, सऊदी की नहीं लगाती है। बांग्लादेश की भी मेहंदी, हल्दी, आलता, भारत की भी मुसलमान स्त्री करती हैं, क्योंकि भाई पूर्वज आपके हिंदू हैं, सनातनी है। अलावा निकाह और पानी ग्रहण को छोड़कर इधर कुबूल है, कुबूल है, कुबूल है कहा जाता है मुसलमानों में, और हिंदुओं में क्या कहा जाता है? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। इस प्रक्रिया के अलावा बाकी सब प्रक्रियाएं सबकी सेम है। हल्दी, मेहंदी सब इधर भी होती है, गोद भराई इधर भी होती है, सारे वो गृह प्रवेश इधर भी होता है, सब हर चीज होता है। एक सवाल, मुसलमानों में भी गोद भराई होती है? सब 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 गृह प्रवेश वैसे ही होता है, गोद भराई वैसी होती है, रसोई प्रवेश वैसे ही होता है, सास बहू के संबंध सब वैसे ही होते हैं। क्लासिकल इस्लाम में तो केवल जोड़े का बताया गया है कि भैया पति पत्नी ये जोड़ा है, इनकी शादी हो गई तो सब कुछ सेकेंडरी हो जाएगा, माता पिता भी सेकेंडरी हो जाएंगे, सारे भाई बहन भी सेकेंडरी हो जाएंगे। लेकिन भारतीय परिवार क्या कहता है? शादी हो गई फिर भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप माता पिता की सेवा करोगे, भाई बहन छोटे हैं तो उनके विवाह की चिंता करोगे। लेकिन अरब के कल्चर में ऐसा नहीं है। यदि शादी हुई तो वो जोड़ा बिल्कुल एक स्वतंत्र स्थिति में रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ आज भी संयुक्त परिवार है, हिंदुओं में होते हैं, वही परंपरा मुसलमानों में भी, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों में दिखाई देती है। ये सब भारतीयता का प्रभाव है जी। एक सवाल है मेरे मन में, क्योंकि पॉडकास्ट लंबा जा रहा है। एक सवाल है, अभी होली निकल के गई है, बहुत सारा विवाद हुआ, रमज़ान का जुम्मा भी उसी दिन पड़ रहा था 14 तारीख को, यानी कल के दिन, और होली भी उसी दिन पड़ रही थी, बड़ा विवाद रहा। किस नज़रिए से देखते हैं ये विवाद आखिरकार इतना बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले भी होली होती रही, लोग होली मनाते रहे, जुम्मा मनाते रहे, इतना बड़ा विवाद क्यों देख रहे हैं? देखिए, इस विवाद के पीछे कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं, कुछ मीडिया की भी भूमिका हो सकती है, और सबसे बड़ी बात जो तुष्टीकरण की भी राजनीति होती है, वो भी एक बड़ा कारण है। वैसे कुंभ में भी कहा गया कि मुसलमानों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। होली और जुमे के वक्त भी कहा गया कि बड़ा तनातनी का माहौल है।
लेकिन मैं कुंभ भी गया, कुंभ स्नान किया, मुसलमानों ने दुकान भी लगाई थी, वहाँ मस्जिद भी है, वो भी सुरक्षित थी, बहुत सारे मुस्लिम मीडिया कर्मी भी वहाँ पर गए, कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं थी। तो मीडिया में, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में क्या आ रहा है उस पे ध्यान आप मत दीजिए, पहला तो मेरा ये कहना है। क्योंकि देश में नफरत फैलाने वाले तमाम तरह की न्यूज़ चलाते हैं। आपके पॉडकास्ट से एक पॉजिटिव न्यूज़ जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरा कारण ये है, मीडिया के समाचार लोलुपता के कारण कुछ ऐसी खबरें आती है। दूसरा, अच्छा ये काम मीडिया ही नहीं कहता, अनुज चौधरी का पूरा वीडियो किसी मीडिया वाले ने नहीं चलाया। किसी ने वो पर्टिकुलर क्लिप चली है। कई 52 जुमा, एक होली, पूरा वीडियो मैंने देखा है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि दिल बड़ा है तो निकलना, ये क्लिप किसने नहीं दिखाया। धोखे से रंग लग जाए तो लड़ाई झगड़ा मत करना, कोई जानबूझकर रंग डाले तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, ये वाली क्लिप किसने नहीं दिखाई इसमें, कि जानबूझ के कोई डालता है तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, बोल रहे हैं वो देखिए। और दोनों पक्ष में से जो दंगे की पहल करेगा लड़ाई की, मैं नजर रखा हूं, मैं उस पे पहले कार्रवाई करूंगा। कितनी अच्छी बात थी, लेकिन आपने पूरी क्लिप नहीं दिखाई। शुरुआत जो हुई कि जी 52 जुम्मन पड़ता है और एक होली पड़ती है, तो बस उसी में पूरा मीडिया खेलता रहा। और मैंने हर मीडिया चैनल में बोला कि आप अनुज जी की पूरी आप वीडियो देखिए, तो उन्होंने कोई डिस्प्यूटेड बात नहीं कही है। तो मीडिया की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि देखिए आप भी टीआरपी चाहिए वहाँ हाँ, पे सर। वो बिल्कुल, बिल्कुल। अरे टीआरपी चाहिए, एक-एक शो का करोड़ों रुपए कमाते हैं भई, सवाल ही नहीं उठता है। तो एक मीडिया की भूमिका है। मैं कह रहा हूँ तुष्टीकरण करने वाले जो नेता होते हैं, फिर वो ऐसी न्यूज़ को बड़ा ग्रहण करते हैं और उससे असर कैसा राजनीति में फ़ायदा उठा सकते हैं, वो इस पे लागू। ऐसे मैं आपको रोकूंगा, सबसे बड़े नेता हैं ओवैसी, वो ऐसे मामले को लेकर ऐसे लपकते हैं, ऐसा बयानबाजी करते हैं इसके बाद, लेकिन उनकी इस स्पीच में भीड़ बहुत आती है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर ऐसा मामला थोड़ा-सा भी होता है तो मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। लगातार मुसलमानों के बड़े नेता हैं। देखो कई बार क्या होता है ना, आप कितना अच्छा कंटेंट बना लो, पॉडकास्ट आप कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है बहुत अच्छा वीडियो आपने बनाया, आपको लगा यार इसमें बहुत व्यू आएंगे, बहुत लोग देखेंगे, पता लगे उसमें व्यू ही नहीं आते हैं, तो कितनी निराशा होती है। कोई एक बोलना नहीं चाहिए, कोई एक लड़की, महिलाएं, अभी चला हुआ ट्रेंड अश्लील नृत्य करते हुए इंस्टाग्राम में डाल देते हैं, उसमें आप देखते हो 10 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन व्यू आ गए, आप आश्चर्यचकित होते हो, यार हमने इतना साफ सुथरा अच्छा कंटेंट बनाया, उसमें व्यू नहीं आए, ये अश्लील कंटेंट में इतने व्यू आ रहे हैं। तो यही ओवैसी के साथ है, वो जब गंदगी फैलाता है ना, तो गंदगी देखने वाले भी होते हैं, तो वो गंदगी के कारण उसको कई बार व्यू मिल जाते हैं, यानी कि उसकी देखने सुनने वाले पहुंच जाते हैं। लेकिन वो जो लड़की गलत वीडियो बना रही है, उससे कोई मिलना नहीं चाहेगा, उससे कोई शादी नहीं करना चाहेगा, उसको साथ लेके कोई मार्केट में घूमना नहीं चाहेगा, वो अपना देख के आनंद ले लिया, खत्म हो गई बात। वैसे ही ओवैसी को देख लिए, सुन लिए, कोई उसके साथ नहीं जाएगा। उसी के कारण एक सीट है तो एक ही सीट है हैदराबाद की, वो भारत भर में घूम घूम के मुसलमानों को भड़काने का प्रयास किया, लेकिन एक से दूसरी सीट उसे नहीं दी गई। कहीं कहीं बहुत कोशिश करके एक आध विधानसभा की सीट ले लिया। तो ऐसे नकारात्मक लोगों का लंबा प्रभाव नहीं जाने वाला है। प्रभाव तो प्रेम, अमन, भाईचारे का ही होगा, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और 2047 तक भारत को जो विश्व गुरु और विकसित भारत बनाना है, ऐसी सद्भावना वाली विचारधारा ही चल सकती है। आउट ऑफ कंटेक्स्ट सवाल है, कभी आप प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी से सामने ऐसे आप प्रत्यक्ष भेंट नहीं हुई है, लेकिन उनके कई कार्यक्रमों में मैं रहा हूँ। अभी भी एक रिपब्लिक भारत का बड़ा कार्यक्रम भारत मंडपम में था, तो वहाँ बिल्कुल आमने-सामने से ही उनसे बैठा हुआ था। अक्षय कुमार भी वहाँ पर आए हुए थे, अनिल कुंबले भी आए हुए थे, सानिया मिर्ज़ा भी आई थी, और तमाम बड़ी हस्तियाँ थी और मोदी जी भी थे, तो सौभाग्य से मुझे भी निमंत्रण मिला था, तो मैं भी बिल्कुल सामने में ही आमने-सामने मोदी जी के था वहाँ पे। मोदी जी वो आप इतने पास से देख रहे थे, कैसा महसूस हो रहा था? एनर्जी है। 70 प्लस होने के बाद भी इतनी एनर्जी रहना एक बहुत बड़ी बात है। लगातार दौरे करना, लगातार विरोध को झेलना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बनाना, और तमाम कागज़ हैं उनको साइन भी कर रहे हैं, बहुत कम नींद ले रहे हैं, और फिर भी इतना युवा दिखना और युवाओं की तरह काम करना काफ़ी एनर्जेटिक है। और हम तो ये दुआ करते हैं अल्लाह उनको लंबी उम्र दे
अल्लाह उनको सेहत-याब रखे, हर बला आफ़त को उनसे दूर रखे, हम यही दुआ करते हैं। एक सवाल मेरा रह गया लास्ट में जाते-जाते। मैं आपको बता दूँ कि फैज़ भाई एनएसएस में भी थे, राष्ट्रपति के सामने इन्होंने अपनी परेड भी की। क्या वो मामला अगर थोड़ा-सा बता पाएँ, क्योंकि मैं आपके विषय में रिसर्च कर रहा था कि आप राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सामने एनएसएस में आपने परेड भी की थी। क्या था वो पूरा मामला, थोड़ा बताइए? ये तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की जो परेड होती है प्रतिवर्ष, उसमें एनसीसी के भी कैंडिडेट रहते हैं, जी। उसको कैडेट कहते हैं, और एनएसएस के वॉलंटियर भी रहते हैं, उसे स्वयंसेवक कहते हैं। एनसीसी का कैडेट होता है और एनएसएस का वॉलंटियर होता है। तो हम भी परेड करते हैं, तो मैं एनएसएस में रहा कक्षा 11वीं से। फिर 2003 में जो गणतंत्र दिवस की परेड थी, उसमें मुझे एनएसएस की ओर से भाग लेने का अवसर मिला। तो उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, उन्होंने सलामी ली थी हमसे, और फिर उसके बाद राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम होता है, जहाँ एनएसएस, एनसीसी के स्टूडेंट्स, कैडेट्स, स्वयंसेवक जाकर उनसे मिलते हैं। तो डॉक्टर कलाम साहब से मेरी वहाँ पर बिल्कुल प्रत्यक्ष मुलाकात हुई थी, मेरा बड़ा सौभाग्य था, और उनसे काफ़ी सारी चर्चाएँ भी हुई, स्टूडेंट्स ने प्रश्नोत्तर भी काफ़ी सारे किए। मैं भी भारत को विकसित कैसे बनाएँ, ये प्रश्न उनसे किया। तो उन्होंने विज्ञान, उन्नति, धर्म, ये सबको मिला के उत्तर दिया था कि कैसे विज्ञान के साथ-साथ अपने हम धर्म को भी लेकर और भारतीय संस्कृति को भी साथ लेकर चलेंगे, तो ये संभव है। तो विकसित भारत पर मैंने भी उनसे प्रश्न किया था, और उन्होंने उसका बहुत अच्छा जवाब भी मुझे दिया था। मुझे अभी तक याद है, 2003 की ये घटना है। 26 जनवरी को परेड की थी हमने, और 27 जनवरी को फिर उनसे मिलने गए थे राष्ट्र, और उनके सामने बैठे थे और वो चेयर पे थे, और हम सब उनके साथ थे। हमारी ग्रुप फ़ोटो भी हुई, और फिर प्रश्न कुछ 5-6 स्टूडेंट को ही पूछने का अवसर मिला, तो उसमें से एक मैं भी था। तो मैंने कहा था कि भारत को विकसित भारत, जी। महाशक्ति कैसे बनाया जाए? तब उन्होंने कहा था कि विज्ञान और धर्म दोनों का संतुलन होना चाहिए, और दोनों को साथ लेकर संतुलित कर ही ये कार्य किया जा सकता है। यानी कि हम अपनी मूल संस्कृति को भी नहीं छोड़ें, और हम अपने साइंस टेक को भी नहीं छोड़ें। तो वो चीज़ उनके व्यक्तित्व में दिखती भी थी। वो गीता, कुरान का भी अध्ययन करते थे, नमाज़ भी पढ़ते थे, और वो साइंस टेक तो जानते ही हैं, इतना मिसाइल और सब उन्होंने निर्माण किया। तो ये उन्होंने कहा था कि विज्ञान और धर्म दोनों को लेकर चला जाए साथ। चला जाए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद फैज़ खान जी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ फैज़ खान जी, जिनको लेकर आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ थी कि फैज़ खान आखिरकार कौन हैं? आपने पूरा इस पॉडकास्ट को अगर देखा होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फैज़ खान कौन हैं। बहरहाल बने रहिए, ऐसे ही हमारे अगले पॉडकास्ट के लिए फिर मिलते हैं।